माननीय श्री संजय नायक साहब। मैं सबसे पहले भारत के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब, वामशेव DS4 के जन्मदाता व बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज मेरठ मंडल की बैठक में उपस्थित हमारे बड़े भाई, ये इस तरफ मेरठ मंडल के प्रभारी बाबू विजय सिंह जी, दूसरे हमारे छोटे भाई बहुत जिम्मेदारी के साथ, शिद्दत के साथ, मेहनत से पूरे मंडल को संभाल रहे भाई मोहित आनंद जी, तीसरे हमारे प्रधान सतीश प्रधान जी जो मेरठ मंडल को देख रहे पूर्व मंत्री करतार सिंह नागर साहब, हमारे बीच में बहुत मजबूती से चुनाव लड़े गाजियाबाद के अंदर, मतलब देखने लायक चुनाव था। मैं तो चुनाव को लीड कर रहा था, नेतृत्व मेरे चुनाव लड़ा जा रहा था। भाई PM गर्ग साहब हमारे बीच में, दीपक बौद्ध जी, नागर साहब पूर्व मंत्री रहे, दीपक बौद्ध जी, बाबूलाल गौतम जी, राकेश गौतम जी, ओमवीर सिंह जी, रमन जाटव जी, देवेंद्र भारती जी, डॉक्टर कमल सिंह राज जी, जगरूप जाटव जी, राम कुमार जाटव जी, पुष्पेंद्र जी, जितेंद्र अलीपुर जी, दीन मोहम्मद साहब AK कदम जी, सुभाष जी, जयराम सेन जी, लक्ष्मी सिंह जी, कमल राजन जी, विक्रम भारती जी के साथ साथ गजेंद्र फौजी जी, पंकज शर्मा जी, चतर सिंह जी, विनोद कदम जी, कल्लू कुरैशी जी के साथ साथ हमारे सभी जिम्मेदार साथी सामने मंच पर बैठे। मैं सबको जानता हूँ, कोई ऐसा शख्स नहीं है, चाहे ये बागपत की टीम हो, प्रमुख जी से कौशिक जी और मतलब सभी लोगों को जानता हूँ। कोई ऐसा लंबे समय तक हमारे पुराने साथी किससे भी बैठे। प्रत्येक विधानसभा का जो पुराने वाले रजिस्टर हैं उनको तत्काल हम वापस लेंगे और 7 रजिस्टर इनको सिग्नेचर करके अलग देंगे, मतलब 28 विधानसभाओं के 28 रजिस्टर देंगे। उस रजिस्टर में क्या होगा कि वो रजिस्टर या तो जिनके पास पिछला रजिस्टर है उसे जांच कर लेंगे और वहां उस निशान लगा के नोट लिख देंगे और उसको स्टम्प कर देंगे, दूसरा वही रजिस्टर आपका चल जाएगा। तो वो रजिस्टर 7 के साथ, जैसे 3 विधानसभा 3 रजिस्टर होंगे और 4 विधानसभा 7 विधान जैसी जितनी विधानसभा, तो 1 दिवसीय कैडर कैंप होगा और कैडर कैंप में कौन कैडर कैंप की तैयारी कराएंगे, वो विधानसभा की कमेटी, विधानसभा के प्रभारी, वो लोग 1 दिन तैयारी में और 1 दिन कैडर में लगाएंगे। और जिस जगह कैडर होगा 1 दिन का, एक ही सेक्टर का एक ही दिन में कैडर होगा। ऐसा नहीं कि आपने बोले और चल दिए, नहीं, जिस गांव में कैडर कैंप हो रहा है, जिस कस्बे में कैडर कैंप हो रहा, जितने भी लोग, हम 20, 25, 30 लोग हैं, पूरे गांव में हाथ जोड़ते हुए जाएंगे, सर समाज के बीच में जाएंगे कि बसपा के लोग अब रोड पे उतर आए हैं और गांव चले आए हैं। तो इसलिए सर समाज के अंदर अब जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है उसको भी मदद ले लो। आप कह दो भाई हमारे कैडर में हम आपको आगे चल के बताएंगे, जिला जिताएंगे या वोट देंगे, आप हमारे कैडर को कामयाब कराओ। तो हर जिसके जिस क्षेत्र में आ रहे हैं उनसे भी मदद ले लो और उनसे कहो पहले अपनी समाज की जिम्मेदार, जब गांव में आप घूमोगे तो सम्राट व्यक्ति उनको जो लेकर आएगा, जैसे विधानसभा की कमेटी, आप विधानसभा कमेटी के लोग नोट कर लें, जो विधानसभा कमेटी विधानसभा अध्यक्ष है वो नोट कर लें, क्योंकि कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर आप कहोगे साहब मैं लिख नहीं पाया। विधानसभा कमेटी के लोग विधानसभा अध्यक्ष लिख लें कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले उनको क्या करना है कि जिस सेक्टर में कैडर कैंप होगा 1 दिन हम उनको तैयारी के लिए देंगे और 1 दिन कैडर कैंप होगा। तो तैयारी में क्या करना है आपको, तैयारी में क्या करना है, जिस जगह सेक्टर का कैडर कैंप होना है आप उस सेक्टर में रात में तैयारी कर लो, दिन में कह के भैया कल हमारे यहाँ कैडर कैंप में आपको आना है। और जो गांव का जिम्मेदार आदमी हो, सम्राट व्यक्ति हो, उसको बुला लो, उसको बुला के उसको कहो कि भैया अपनी समाज के लोग लेके आ जाओ।
वो कहेगा यार हम तैयारी करेंगे चुनाव की, तो इसलिए आप वोट लेके आ जाओ। और जो अच्छा इंसान है, जो पार्टी चुनना चाहता, और मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जो जिले के प्रभारी कैडर कैंप लेने जाएंगे उनको हम पूरा अधिकार दे रहे हैं कि वो तत्काल रूप से, अगर कोई भाजपा में है, सपा में है, अगर कांग्रेस में है और वो कोई दागदार छवि का नहीं है, आप लिख लो, मैं जनाधार बनाने के लिए बहनी ने कहा, वो दागदार छवि का नहीं है और उसके लिए गांव के लोग और अपने वोटर जो अपना बेस वोट है और वो कहते हैं कि साहब इनको शामिल कर लो, ये अच्छी मिसाल है, आप उनके लेख लिखित ले लो कि इनको सब लोग जो सेक्टर की कमेटी के लोग नियुक्त, मतलब जो सेक्टर कमेटी है, और उनको लिखा के लेंगे, उनको तत्काल रूप से तत्काल आप वही कि वही उनको शामिल कर सकते हो और अपने जिला अध्यक्ष को तुरंत अवगत करा दो कि साहब इनको शामिल करना चाहते हैं। जिला अध्यक्ष की स्वीकृति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिला अध्यक्ष को बता दोगे तो वहां लेकर जिला अध्यक्ष भी अपने लेटर पैड पे वो आपकी फोटो आपकी वो लेके प्रेस मीडिया भेज देंगे कि साहब आज ये शामिल हुई इस सेक्टर में, आज सेक्टर का अभियान चला था, इस सेक्टर का इस विधानसभा में कैडर कैंप था, इसलिए आज इस सेक्टर में फलाने शामिल हुए। तो उससे क्या होगा, जब जो सेक्टर में जाएंगे तो सारे लोग एक दूसरे को जब शामिल कराएंगे तो वो जनाधार अपने आप ऑटोमेटिक, क्यों भाई बताओ सही रहेगा नहीं रहेगा, बताओ कितने लोग सहमत है, जरा हाथ उठाओ बिल्कुल, क्यों भाई सही रहेगा बताओ। तो सब लोग आप लोग इस तरीके से, क्योंकि नहीं तो हमने ये सोचा ये तो भाजपा का है, ये सपा का है, क्योंकि भाजपा के लोग तो अभी आएंगे नहीं क्योंकि वो सत्ता में है, अभी सत्ता लेके वो गिरोह बनाएंगे कि संबंध इनसे भी बना के चलो, इनकी सरकार आई तो इनसे काम नहीं है। तो जैसे वो संबंध बना रहे हैं वैसे तुम उनको देख लो कि हमारा काम कहां ले सकते हैं। इस प्रकार को पॉलिटिकल इंसान का साथ लेना बहुत जरूरी है। और अगर इस तरीके से आपने एक दिन कैडर कैंप की तैयारी कर ली और एक दिन कैडर कैंप कर लिया तो गांव गांव एक, जैसे 5 विधानसभा गाजियाबाद में है तो 5 दिन 5 विधानसभा में कैडर कैंप चलते नहीं चलते। तो जब सभी विधानसभा में कैडर कैंप चलेंगे तो उसका संदेश जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों भाई बताओ। तो जब जाएंगे और ये कोशिश जितने भी उस मंडल के जितने भी सेक्टर के सम्राट व्यक्ति हैं उनको आप साथ लेके अपने कैडर को बताएंगे, क्या बताएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैंने कहा कि जिसके अंदर उसी जिला वही जिला प्रभारी कैडर देगा जिसके अंदर कैडर देना आता है, कैडर लेना आता, उसके अंदर काबिलियत हो, कन्वेंस पावर हो। पता चला कि हमने किसी को भी चीफ गेस्ट बना दिया और चीफ गेस्ट बेचारा बोल नहीं पा रहा तो वहां कन्वेंस क्या कर पाएगा। तो इसलिए ये किताबें, ये जो 24 नवंबर की लिख लो आप, 24 नवंबर की, अभी हम आप लोगों को 24 नवंबर की प्रेस नोट जारी जो बहन जी ने की थी, उस 24 नवंबर की प्रेस नोट में सारी राजनीतिक बाबा साहब के ऊपर, पार्टी के ऊपर हर पहलू पे असर दर्ज है। आप उसको लेके अपने याद कर सकते हो, कैडर दे सकते हो। इसी तरीके कैडर में क्या कहना है, मानवर का बाबा साहब के थोड़ा सा संघर्ष बताना है, मानवर काशीराम साहब का संघर्ष बताना है और बहन जी के संघर्ष के बारे में बताना है। और इसके साथ साथ बहन जी की जो सरकार 2007 से 12 तक बनी है उसकी उपलब्धियों के बारे में बताना है। जब ये बताएंगे और संघर्ष किस टाइप का, जो बाबा साहब ने अभी गर्ग साहब बता रहे थे, अगर उनके जीवन के ऊपर कुछ बता दिया तो लोगों में जुनून आ जाएगा। अच्छा, बाबा साहब का सपना क्या था, समता मूलक समाज की स्थापना, इस देश से गैर बराबरी खत्म करना, भाईचारा आपस में पैदा करना, जानवरों में जातियां बांट कर राजाओं ने राज किया था, उस जातियों बंधन खत्म करो। इसलिए बाबा साहब को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब ने कितने, जो 6400 जातियों में बटे हुए लोग थे उनको कितनी जातियों में बांट दिया बाबा साहब ने, SC, ST, OBC। मतलब आप नहीं, पहले तो ये संविधान में SC, ST, OBC जो हो गए, जो आर्टिकल 340 में OBC हो गया, SC, ST हो गया, बाकी अपर कास्ट माइनॉरिटी हो गई। तो इसलिए बाबा साहब ने इन चीजों को देखते हुए जो 6400 जातियों में राजाओं ने बांट कर राज करने का फार्मूला अपनाया था, उस रानी का ऑपरेशन करने वाले बाबा साहब थे।
और मानवर काशीराम साहब ने, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसको 20 साल तक किसी ने इंप्लीमेंट नहीं करा पाया। मानवर काशीराम साहब ने उस वोट को, जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया था, हथियार दिया, उसको कैसे इस्तेमाल हथियार को किया जाता है, वो काम मानवर काशीराम दयाल कुमार मायावती जी ने अपने नेतृत्व में पूरे देश के अंदर किया और उसको देश में करते ही बहुजन समाज पार्टी का गठन किया है। उसकी बुनियाद पे हम लोग आज काम कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब का सपना था समता मूलक समाज की स्थापना। तो समता मूलक समाज की स्थापना तब हो सकती कि आप सेक्टर में जब कैडर कम हो तो सर्व समाज के लोग आपके साथ हो। और बहन जी ने स्पष्ट गाइडलाइन है, जो पार्टी की गाइडलाइन है हमारे पास, वो स्पष्ट है कि किसी भी समाज को आप संगठन में एडजस्ट कर सकते हो, पदाधिकारी बना सकते हो, किसी भी समाज को। केवल जो बाबा साहब के विचारों को, पार्टी की विचारधारा को जानता है। अगर विचारधारा को जानता नहीं और तुमने पदाधिकारी बना दिया तो फिर वो क्या संभाल पाएगा। तो पहले उसी विचारधारा के बारे में समझाओ कि ये विचारधारा हमारी पार्टी की क्या हो जी। क्योंकि हम लोग किस पे काम कर रहे बताओ, विचारों पे काम कर रहे हैं कि विचारधारा पे? विचारधारा पे जी, कैसे बताओ? विचारधारा। हो सकता हमारी आपकी विचार नहीं मिलते हो सकता है हमारे आपके विचार नहीं मिलते हो, लेकिन हमारी विचारधारा तो मिलती है। और हम काम किस पे कर रहे हैं? विचारधारा पे। तो हमें विचारधारा पे काम करना चाहिए। यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होना चाहिए। क्योंकि विचारधारा आपने दौड़ा दी। आज जितने लोग भी काम कर रहे हैं, आप पुराने लोग जितने भी, जैसे बाबूजी बैठे, सब लोग बैठे, जिम्मेदार साथी, जिन लोगों ने काम करना शुरू किया था उस समय सैकड़ों दूर सरकार थी, सैकड़ों साल दूर थी, कोई जानता नहीं था कि कभी हमारी सत्ता में आएगी। जब उन्होंने काम करना शुरू किया था तो उनको एहसास था कि हम सत्ता के लिए काम नहीं कर रहे, हम मान सम्मान स्वाभिमान के लिए काम कर रहे हैं, ना कि धन के लिए, ना कि सत्ता के लिए। पहले मान सम्मान स्वाभिमान के लिए लोगों ने काम करना शुरू किया था। और जैसी सत्ता की चाबी आई तो आज उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश की हनक पूरे देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी को आज मैं इसलिए कह रहा हूं। अब रही बात है ये दूसरी दलों की, आज मैं बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं। अभी आप बताओ, इस भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी से इस बात को समझना,